ये 7th क्लास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये हमने खुद देखना है कि हमें क्या करना है। इन दोनों जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स इनका। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा साइड पे। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 5/14। ठीक है, डिनोमिनेटर्स देखें। ठीक है, डिफरेंट हैं डिनोमिनेटर्स ना हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इनका एलसीएम लेंगे। तो ठीक है, हम इनका एलसीएम लेते हैं जी, इनका एलसीएम लेते हैं। 40 एंड 14 डिनोमिनेटर्स लिख लिए हमने। दोनों 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 पे जा रहा है, 7 नहीं जा रहा। ठीक है, 10 जा रहा है, 7 नहीं जा रहा। 5 पे जाएगा और 7 पे जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 280 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया इस तरह से। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, 40 7 ज़ार 280। तो हमारा इनको ना मल्टीप्लाई कर लिया करें, 280 आ गया। ठीक है, तो हमने इनको 280 बनाना है डिनोमिनेटर्स को ना। तो 40 280 कैसे होगा, जब ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर को भी हम 7 से कर लेते हैं। 14 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो तब 280 होगा, तो फिर न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -21/280 माइनस 100/280। ठीक है, मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। 280 ही एलसीएम होगा, -21 -100। ठीक है, देन फर्दर ये हो जाएगा हमारे पास -121/280। ठीक है, दोनों माइनस के थे। जब दोनों टर्म्स माइनस की होंगी, क्योंकि प्लस तो है ही नहीं ना, सारे ही माइनस के हैं, तो फिर हम करेंगे प्लस। ठीक है, और साइन जो है वो, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है कि -5/9 प्लस इंटू -1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5/9 प्लस इंटू -1/3। और दोनों के डिनोमिनेटर्स अब देखें डिफरेंट हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लें आप यहाँ पे और देखें कि एलसीएम में क्या आ रहा है। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो ये आ रहा है 3 3 ज़ार 9, तो ये 9 आपका एलसीएम। ठीक है, और अच्छा 9 आ गया, ये तो 9 है ऑलरेडी। ठीक है, और ये -5, तो ये एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक है, अब ये इस वाले डिनोमिनेटर को 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, तो -5/9 -3/9, फाइनली -5 -3/9। ठीक है, तो हमारे पास आंसर -8/9 आ गया। ठीक है, यस थर्ड पार्ट 3/4 प्लस इंटू -2/5 प्लस इंटू -7/20। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें साइंस का देखना है कि वो क्या बनेगा। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, ऐसे साइड पे। अब हम इन्हें बताएंगे 3/4 एज इट इज़, प्लस इंटू -2/5 प्लस इंटू -7/20। ठीक है, डिनोमिनेटर्स देखें 4 5 एंड 20। तो इनका एलसीएम लीजिए। 4 5 एंड 20। तो यहाँ पे 4 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, और ये दोनों 5 5 पे चले गए हैं। ठीक है, तो फाइनली 4 5 ज़ार 20 आपका एलसीएम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें कि हमने हर डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, इन दोनों को बनाना पड़ेगा। तो 4 5 ज़ार 20 होते हैं। इसी तरह न्यूमरेटर को भी 5 से करें मल्टीप्लाई। यहाँ माइनस है,
2/5, 5 को B4 से मल्टीप्लाई करें, -7/20, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 20 है, इसे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 15/20, 8/20, -7/20। अब देखें सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 20 बन गए हैं। अब हम एज इट इज़ 20 ही डिनोमिनेटर होगा हमारा, और न्यूमरेटर जो हैं उनके साइंस के साथ यहाँ लिख लें। अब देखें 15 - 8 7 हुए, 7 - 7 0। अगर देखा जाए तो 15 ये दोनों माइनस के हैं, वो तो प्लस का है ना, प्लस वाले को मैं एक साथ रखती हूँ। दोनों माइनस के, आपको पता है जब सारी टर्म्स माइनस की हों तो वो ऐड होती हैं, ये दोनों माइनस की हैं तो ऐड होंगी, लेकिन साइन जो दोनों के साथ है वही आएगा। 15/20, ठीक है। तो ये बन गया 0/20। और जब भी ज़ीरो न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो बच्चों याद रखना हमेशा उसका आंसर ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़ीरो होगा। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, और ये है -2 + 7/11 प्लस इंटू -4/15, ठीक है। तो सबसे पहले -2, इसके नीचे 1 लगा देंगे, प्लस 7/11 प्लस इंटू -4/15 -2/1 7/11 प्लस इंटू -4/15 हो जाएगा। अब इनके डिनोमिनेटर्स 1, 11 एंड 15, 1 तो सारी बात है 1 पे जाएगा, वो तो जो है वो इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं 11 एंड 15 का। 11 11 पे जाएगा और 15 तो अब खुद पे ही जाएगा, और कोई नंबर तो है नहीं, तो 15 1 ज़ार 15, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 15 1 ज़ार ये 165 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को भी 165 बनाना है, ठीक है। तो -2/1 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो सीधा ही हम 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि 11 15 से मल्टीप्लाई हो तो ही 165 होता है, जैसा कि अभी हमने एलसीएम निकाला। तो ये भी 15 से होगा, -4/15 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर न्यूमरेटर को भी, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 13 जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -330/165। अब हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105/165 माइनस ये 44/165। तो हमारे पास 165 जो है वही डिनोमिनेटर रहेगा, और न्यूमरेटर विद दियर साइंस एज इट इज़ ही हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे, ठीक है। और अब देखें माइनस और माइनस, ठीक है। जब भी एक से ज़्यादा टर्म्स हों तो सेम टर्म्स को पहले सॉल्व किया करें, ठीक है। तो ये -330 है, ये -44 है, तो ये दोनों सेम जो साइंस हैं वो आपस में प्लस होंगे, तो ये बन जाएगा माइनस, और साइन माइनस का आएगा, -374 + 105/165, ठीक है। तो अब एक माइनस है एक प्लस साइन है, तो हम माइनस करके आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 2 -165, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर में 374 ग्रेटर था, वो माइनस में था, इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है, तो फिर इसका हम मिक्स्ड में आंसर लिख देंगे। 165 है, 165 1 ज़ार 165, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 1 होल 1 यस, फिफ्थ पार्ट है, -1/8 + 5/12 प्लस इंटू -7/20। तो सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं, -1/8 + 5/12 प्लस, अभी हम सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले
जो क्वेश्चन है वो सारा लिखेंगे, इक्वल के बाद हम इसको सॉल्व स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, -7/24, ठीक है। अब आपके पास डिनोमिनेटर्स 8, 12 और 24 हैं, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड पे। एलसीएम डिफरेंट है ना हमारे डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ले लेते हैं 12, 24 ओवर 2 4s are 2 6s are 2 2s are 2 3s are 2 6s are 2 1s are 2 3s are। तो ये हमारे पास है 2 2s are 4, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2 into 3, ठीक है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो आपका एलसीएम है 24। तो ये तो ऑलरेडी 24 है, जो 24 नहीं है हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हो तो 24 होता है, तो न्यूमरेटर को भी हमने 3 से, इसी तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई, और ये एज इट इज़ ही रहेगा। नेक्स्ट है -3/24 प्लस 10/24 -7/24। तो 24, अब ये न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लें। अब इनको अकॉर्डिंग टू साइन देखें, माइनस का और कोई तो नहीं है, ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे -10 और ये +10, एज इट इज़ आ गया +10। तो आपको पता है -10 + 10 0/24, और 0 अगर न्यूमरेटर में हो तो फिर आंसर हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। रिमेंबर इट, दैट्स ऑल।